श्री अजय जी हैं, अजय सोनकर हैं सैदपुर से, खड़े हो जाएं। इनका प्रश्न है, पूज्य गुरुदेव सादर नमः शिवाय। इनका भाव है कि इन्हें लगता है कि पिछले 15 वर्षों से किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, जैसे कोई भूत प्रेत आत्मा जो इन्हें परेशान कर रही है, लगभग 15 वर्षों से इस समस्या से ये परेशान है। आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस ऐसे हजारों प्रकार की चीजें हैं, लेकिन जैसे ही तुम महादेव के चरणों में जाकर नमन करते हो, जो महापुराण में सम्मिलित होते हो, उसके बाद ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल उस प्रकार से समाप्त होती हैं, नष्ट हो जाती, जैसे सूर्य के उगने के बाद अंधेरा समाप्त हो जाता है। महादेव का भजन करो, मनन करो, चिंतन करो। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, इससे बड़ा मंत्र पूरे विश्व में कहीं नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, मंत्र महामणि विषय व्याल के, में तत् कठिन को अंक भाल के। तुम्हारी भाग्य में भी कुछ लिखा हो तो वो मिट जाता है। और ये तो सब महादेव के गढ़ हैं, ये कभी भी महादेव के भक्तों का अहित नहीं करते। ये 49 प्रकार की हवाएं बाबा की जटाओं में बंधी हैं। आनंद से भगवान का भजन करो, शिव पुराण का श्रवण करो। पूरी शिव महापुराण श्रद्धा से सुना तो तुम खड़े होकर के सबके सामने धन्यवाद करोगे। तुम तो सैदपुर के हो, तुम्हें तो लोग जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, बोले शंकर भगवान की जय। बैठ जाएं। अगला भाव है, किरण मौर्य हैं सूरत से, कृपया खड़े हो जाएंगे। इनका बड़ा पवित्र भाव है, गुरुदेव सादर नमः शिवाय। इनका भाव है, सार्वजनिक रूप से इन्होंने अपना भाव रखा है, क्या महिलाओं को ओम का उच्चारण करना चाहिए या नहीं। साथ ही इनका एक और है कि पूजा में इनका मन नहीं लगता है। आपका मार्गदर्शन चाहती हैं। ओम नमः शिवाय। प्रश्न सात्विक है और बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आप सब इनको देखो, सैदपुर वासियों, ये वही है जो जन्म से देख नहीं पाते थे। ये वही है। दिल्ली में परमात्मा ने, देवादिदेव महादेव ने इन्हें रोशनी प्रदान की है। इनके जीवन में अनेकों परिवर्तन हुए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि आज महादेव की कृपा से इनके पास दृष्टि है। इनको मिला हुआ सर्टिफिकेट इन्होंने वापस कर दिया। हाँ? तुम्हारा प्रश्न, कभी भी अपने पिता को, अपने परमात्मा को, ईश्वर को स्पर्श करना अथवा उनका नाम लेना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध और कोई प्रतिबंध नहीं है। और ओम नमः शिवाय ये तो पंचाक्षरी स्तोत्र है। स्त्री और पुरुष दोनों ही शरीर से भवन की तरह हैं, अंदर तो परमात्मा सबके एक जैसा बैठा है। ये सांसारिक रूप में तुम स्त्री और पुरुष समझते हो। एक काल के बाद, एक स्थिति के बाद हर कोई अपने आप को परमात्मा की दासी या परमात्मा की पत्नी मान लेता है। तभी तो ईश्वर को कहते हैं पतित पावन। कौन है वो पतियों के भी पति हैं, इसलिए वो पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाले। हाँ, तो स्त्री हो, बेटी हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, ओम नमः शिवाय विशुद्धता से कर सकती है। ये शिव महापुराण कहती है, नमः शिवाभ्याम नव यौवनाभ्याम। नमः शिवाय करने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं चाहिए। नमः शिवाय करने के लिए किसी भी प्रकार की विधि नहीं चाहिए। नमः शिवाय कहने के लिए किसी भी तरह का नियम कानून पद्धति की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा और विश्वास रूपी महादेव और गौरी को स्थापित करें और ओम नमः शिवाय कहे। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बैठ जाएं। एक मैं प्रश्नोत्तरी के मध्य में, संवाद के मध्य में एक ऑनलाइन प्रश्न है, पूज्य गुरुदेव अंजलि मौर्य हैं। इनका भाव है, सादर नमः शिवाय। गुरुजी कृपा कीजिए, आपके आशीर्वाद से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। जैसा मैं इनका कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, गुरुजी मेरा जॉब लग जाए, आपसे ऐसा प्रार्थना है, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। जो लोग भी, अंजलि मौर्य, अगर आपका यही सवाल है तो कृपया आप नमः शिवाय भेजिए। और बाकी जो लोग भी दर्शन कर रहे हैं ऑनलाइन, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा, कृपया जल्दी जल्दी अपना कमेंट भेज दें ताकि आपके प्रश्नों को मैं यहाँ पूज्य गुरुदेव से निवेदन कर सकूं। पुनः मैं अंजलि जी का निवेदन है कि आपके आशीर्वाद से सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन जॉब लगे ऐसी कुछ कृपा करें। देखो, ये ना जीविका देना सिर्फ और सिर्फ महादेव का काम है। हस्तरेखा के आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर, चरक संहिता के आधार पर और सामुद्रिक शास्त्र, ये इतने सारे ग्रंथ एक ही बात कहते हैं। आपकी कलाई पर ये जो मणिबंध है, यहाँ पर महादेव ने त्रिपुंड लगाकर भेजा है। सबके हाथ में है, सबके हाथ में कलाई पर महादेव ने एक त्रिपुंड बनाया है। ये जितना ज्यादा स्पष्ट होता जाएगा, उतना ज्यादा तुम्हारी जीविका और तुम्हारी नौकरी के लिए संसाधन प्रगाढ़ होते जाएंगे। महादेव पर चंदन चढ़ाएं और उसे उठाकर अपने कलाई पर चंदन की त्रिपुंड बना लिया करें। जब आचार्य गण पूजन करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ और बड़े बड़े आयोजन और बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान की पद्धति में बता रहा हूं, तो वो बाजू पर, हाथ पर और गदेली के पीछे के साइड में, हृदय में, नाभि में, इस प्रकार से अष्टांग
चंदन लगाते हैं, परमात्मा ने यहाँ और मस्तक पर सबके त्रिपुंड लगाकर भेजा है। ये जैसे जैसे स्पष्ट होता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी जीविका के लिए, तुम्हारे घर में धन का आवागमन की व्यवस्था के लिए और परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी। महादेव पर चंदन चढ़ाओ और यहाँ अगर आप स्त्री हैं तो बाएं हाथ पर, आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ पर त्रिपुंड लगाएं और आपकी जीविका महादेव प्रशस्त करेंगे। बोली शंकर भगवान की जय। जमुना जी हैं हरियाणा से, यहाँ उपस्थित हैं। पूज्य गुरुदेव, इनका भाव है कि इनके पतिदेव का कुछ पता नहीं चल रहा, पिछले काफी समय से परेशान हैं, इसी संदर्भ में आपकी शरण में आई हैं, महादेव कृपा करें, ऐसा इनका भाव है। हर हर महादेव। भगवान पर भरोसा रखो। तुम्हारा जो प्रश्न है और तुम्हारा जो मानस दिखता है, पीछे आए हुए जल प्रवाह में बहुत सारे लोग फंस गए, उसमें से ही तुम्हारे पति भी थे। आप समझ पा रही मैं क्या कह रहा हूं? सही है। आपको आगामी श्रावण मास के पूर्णिमा तक इंतजार करना चाहिए, तब तक महादेव आप पर कुछ न कुछ कृपा जरूर करेंगे, क्योंकि वो काल का समय उनका बहुत अनुकूल नहीं था। जिस काल में ये हुआ, जिस समय में ये हुआ, वो काल उनके लिए अनुकूल नहीं था। आप एकदम प्रयास करें, नित्य शिव चालीसा में जरूर बैठें, नित्य अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय कहें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन और पूजन करें। यहाँ बूढ़ेनाथ महादेव हैं, उनको जाके जल चढ़ाकर आया करें और उनसे जाकर कहें, हे पतित पावन, हे महादेव, तुम तो सबके ही रक्षक हो, मेरी भी रक्षा करो। त्रिशूल लेकर के जहां भी हो मेरे पति, उनकी सूचना जिस भी प्रकार हो उसकी सूचना मुझे शीघ्र प्रदान करें। ऐसे भाव से उन पर जल चढ़ाएं, आपका मानस पवित्र होगा और आपको जल्दी उसका जवाब मिलेगा। बोली शंकर भगवान की जय। अमित सिंह हैं सैदपुर से। गुरुदेव नमः शिवाय। जब भी विद्याध्ययन के लिए बैठता हूँ, पढ़ाई करना चाहता हूँ, मन बहुत ज्यादा छोटा भटकता बालक रहता है है। सामने जी। ये जो सवाल है, मुझे लगता है सब लोगों के लिए, जो भी विद्याध्ययन कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, वो यूट्यूब के जरिए सुन रहे हैं। और बहुत साफ सवाल है, एक बार आप लोग इन बच्चे के लिए जो मैं गुरुदेव से करूंगा सबका, हम सबका, क्योंकि हम सबका मन भटकता है जब भी हम पढ़ने लगते हैं, तो हमारा मार्गदर्शन करें। ये जो मन है ना, मन का काम है निरंतर चलते रहना। मन और बुद्धि दोनों को अंग्रेजी में एक ही नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में, इंग्लिश में मन और बुद्धि दोनों को माइंड से ही संबोधित किया जाता है। ये इसका काम है निरंतर चलते रहना, इसका काम है निरंतर बहते रहना। ये अगर स्थिर हो गई तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ स्थिर हो जाएगा। ये लय जब तक चल रही है तब तक तुम्हारे जीवन में प्रलय से तुम मुक्त हो, तो ये तो चलेगा। मन तुम्हारा भटकेगा, तुम्हारा पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए तुम्हें महादेव की शरण में आना चाहिए। तुम्हें भगवान शंकर के ऊपर हल्दी मिलाकर दूध में अथवा जल में हर बृहस्पति अथवा सोमवार से शुरू करके बृहस्पति तक हर सप्ताह में 5 सप्ताह अगर आपने ऐसा किया तो महादेव जैसे जटाओं में गंगा को बांध कर रखे हैं, उसके प्रवाह को, अस्थिर प्रवाह को स्थिर कर रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से निर्भीकता के साथ निर्मल भी रहे, पवित्र भी रहे और एकाग्र चित्त भी हो। आप इस भावना के साथ महादेव को ओम बृहस्पते शिव शंकराय नमः ऐसा बोलकर वो जल अथवा दुग्ध चढ़ाएं और महादेव को प्रणाम करें। एक और काम करना, क्योंकि तुम भी बहुत छोटी उम्र के हो, जो तुम चढ़ा रहे हो उसे गिरते समय अपने मस्तक पर लगाना, क्योंकि मन और बुद्धि तुम्हारा सब यही है। यहाँ से एकाग्र होगा और तुम बहुत आनंदित हो जाओगे। हाँ, बोलो शंकर भगवान की जय। एक ऑनलाइन सवाल है, बहुत सारे लोग अपने अपने ऑनलाइन क्वेश्चंस भेज रहे हैं, अपना प्रश्न भाव रख रहे हैं। सब लोगों का जवाब यहाँ से दे पाना तो प्रयासरत हैं, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा जो भी अपना सवाल भेज रहे हैं कृपया कमेंट करके भेजते रहें, ताकि कमेंट कई बार ऊपर चला जाता है तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अभिषेक सिन्हा है, प्रणाम गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि घर में समी और बेल का पेड़ लगा सकते हैं क्या? इस पे मार्गदर्शन चाहते हैं। और मेरा मानना है कि ये प्रश्न गुरुदेव लगभग सभी जनमानस का है कि क्या घर में समी और बेल का पेड़ लगाना चाहिए? आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये सच बात है कि तुम सबको ये जानना जरूर चाहिए। शमी और बेलपत्र ये दोनों ही वृक्षों में, एक की महिमा तो तुमने शिव महापुराण में सुनी कि जगत जननी माता गौरी के असुरों से बना हुआ यह वृक्ष है और जनमानस के लिए लाभ के लिए है। शमी पत्र के लिए कहते हैं शमी समयते पापम समी लोह गंडकीम धावन अर्जुन बाराणाम शिवस्य प्रियवादनीम।
जहां समी लगा दिया जाता है उस जगह का वास्तु दोष समाप्त हो जाता, उस जगह में किसी भी प्रकार की हवा बयार या 49 प्रकार की जो हवाएं हैं जिसको तुम किया कराया तंत्र मंत्र अथवा भूत प्रेत कहते हो, वो सब समाप्त हो जाती है, भूमि शुद्ध हो जाती है। बिलपत्र और शमी दोनों ही ऐसे वृक्ष हैं जिनको केवल वृक्ष कहना निषेध है। ये तो कल्प वृक्ष के वंशज हैं और ये परमात्मा के द्वारा आपके जनमानस के, आपके लाभ के लिए, आपकी शुभता के लिए प्रदान किए हुए वृक्ष हैं। ये वही वृक्ष है समी जिसमें अर्जुन ने अपना धनुष बाण टांगा था और जहां पर महादेव की कृपा करके उन्होंने एक बृहद और जो ऐसा अस्त्र प्राप्त हुआ जिस अस्त्र के प्रभाव से वो कौरवों पर विजय प्राप्त कर सके, क्योंकि विजय महादेव के बगैर संभव नहीं है। रिश्ते में, संबंध में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अपने निजी स्वभाव में, तुम्हारे व्यापार में, संसार में विजय चाहिए तो शमी पत्र चाहिए, शुद्धता चाहिए तो शमी पत्र चाहिए, और हर मनोरथ की सिद्धि चाहिए तो बिलपत्र चाहिए। ये दोनों ही वृक्ष सर्वसुलभ है और आपके घर में लगने चाहिए, इसमें कोई निषेध नहीं है। हाँ? कंचन अरोड़ा हैं, इनका एक बड़ा बार आपका कोई प्रश्न है जी? हाँ, दिशा में शमी पत्र और बिलपत्र ये ऐसे दोनों के दोनों वृक्ष हैं जिसमें महादेव का अघोर स्वरूप समाहित है। यद्यपि वृक्ष जितने भी शुभ वाले हैं ये सब पूरब से लेकर के उत्तर की तरफ से, आप बात समझे, पूरब और पश्चिम को 20 से काट दें तो दक्षिण वाला जो हिस्सा है उधर छोड़कर उत्तर वाले हिस्से में जहां आपको जगह मिले वहां बहुत आनंद से इसे लगा सकते हैं। और एक बात कहूं, सही और वास्तविक तरीका है कि इन वृक्षों को, इन परमात्मा स्वरूपी वनस्पतियों को आपको आवाहित करके घर लाना चाहिए, बोलकर, बताकर, कहकर लाना चाहिए, ताकि ये आपके जीवन को और बेहतर बनाए और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति में सहायक हो सके। कंचन अरोड़ा हैं, आप ऑनलाइन अपना भाव प्रकट कर रही हैं। गुरुदेव, मैंने साक्षात सावन के महीने में जो आपने पूर्व में उपाय बताया था 108 वाला, उसको किया और आपके आशीर्वाद से 100 गुना ज्यादा उसका प्रभाव देखने को मिला। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। यही वो अपना भाव रख रहे थे। अब मैं एक श्री सुराती देवी हैं निजामाबाद से, कृपया यहाँ उपस्थित हैं तो खड़ी हो जाएं। सुराती देवी हैं निजामाबाद से, आपका भाव है। गुरुदेव, सादर प्रणाम। ये अपने बालक से परेशान हैं, उसके दुर्व्यसन के कारण, उसके खाने पीने और इस प्रकार की परेशानियों से घर में समस्याएं रहती होगी। और ये भाव कई और लोगों के भी हैं कमेंट बॉक्स में कि परिवार में कोई सदस्य अगर खाने पीने लगता है, ऐसी कोई दुर्व्यसन में या कुसंगति में लग जाता है, तो उससे कैसे बचा जाए, इस पे आपका मार्गदर्शन चाहती हैं। जी, सबसे पहले तो आप इस बात को समझो, अमावस्या, शनिवार, मंगलवार, रविवार और जितनी भी मंद तिथियां हैं, इन पर जन्मे हुए बच्चे आपके अपने ही पूर्वज होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा मानसिक तौर पर पीड़ा देने के लिए वापस आते हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर ये कहा जाता है वंश दोष और पितृ दोष है आपके घर में, जिस कारण उसका मन पवित्र नहीं है, उसके मन पर अंकुश नहीं है। एक और बात बताऊं, जो भी दुर्व्यसन करता है, जो भी कोई ऐसी चीजें खा रहा है अथवा सेवन कर रहा है, ऐसी परिस्थितियां होती ही तब हैं जब आपके मन में ताकत कम हो, जब आप आंतरिक रूप में बहुत कमजोर होते हैं, तब आपको इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। और इसे ठीक करने के मैंने हजारों उपाय बताए हैं और लोगों को बहुत लाभ हुआ। आपको कुछ बहुत खास नहीं करना, बड़ा सरल और बहुत सहज उपाय है। धतूरे में खूब सारा चंदन लगाकर, गौर से सुनना, सबके लिए है ऐसा, किसी के साथ भी हो तो सब कर सकते हैं। धतूरे में खूब सारा चंदन लगाए। वैसे तो शिव महापुराण कहती है कि मलयागिरी चंदन होना चाहिए, जितना शुद्ध, जितना अच्छा, उतना ज्यादा लाभप्रद है वो। खूब मलयागिरी चंदन से उसको ओतप्रोत करें, खूब उसको नहला दें, खूब अच्छी तरीके से लगा दें और अपने ही हाथों से लगाएं, जिसके भी वंश में ये दिक्कत हो, और उसको अपने दाहिने हाथ पर रखकर बायां हाथ नीचे लगाकर अपने पूरे घर में चक्कर काटें और प्रार्थना करें महादेव से। संभव हो सके तो शिव चालीसा का पूरा पाठ करें। इसमें कुछ छोड़ा नहीं है, सब लिख दिया है। पुत्र काम की इच्छा हुई, निश्चय सुप्रसाद से हुई। पुत्र कामना क्या, पुत्र जन्म ही थोड़ी। पुत्र के तीनों स्वरूपों के बारे में कहा गया है। एक वो जो गर्भ में संकट देता है, दूसरा वो जो गर्भ के बाद किसी वजह से इस दुनिया में नहीं रह पाता, और तीसरा वो जो इस संसार में भी रहता है, न गर्भ में कुछ हुआ, न जन्म के बाद कुछ हुआ, इस संसार में भी है, उसके बावजूद वो तुम्हें बार बार कष्ट दे रहा है। वेद कहता है मूर्खा नाम च पदे पदे, ऐसे लोगों की बुद्धि और विवेक पर वेद प्रश्न उठाता है और कहता है विवेक, पितरों के साथ
संलग्न है, इस कारण से ऐसी अव्यवस्थाएं हो रही हैं। तो भगवान शंकर को ये धतूरा ओतप्रोत करके शनिवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा को चढ़ाना शुरू करें और शिव मंदिर के पुजारी को अन्नदान करें। जितना हो सके तुम्हारे घर में आते हुए धन में चाहे 5% ही सही निकालना जरूर शुरू करें। जिसके भी बच्चे अनुकूल नहीं हो उसे समझना चाहिए कि उसके घर का धन दूषित है। कहते खराब धन आया तो संतति पर प्रभाव पड़ता है। जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे महीने में, पूरे महीने में तुम 100 रुपए भी कमाते हो तो 5 रुपए शुभ काम में, श्रेष्ठ काम में लगाना। दान और दया में भेद समझना। भिखारियों को, अपने से नीचों को, परेशानों को या पशुओं के साथ जो हम करते हैं वो दान नहीं है, वो दया कहलाती है। दान श्रेष्ठ को किया जाता है। किसी बुजुर्ग को, किसी आचार्य को, किसी संत को, किसी महंत को, किसी गुरुदेव को, इनको अपने घर में आए हुए धन में 5% निकालना शुरू करें। आपकी संतति और उनके भी आने वाले बच्चे दिव्य हो जाएंगे। हाँ, नमः शिवाय। एक प्रश्न है, कई लोगों ने कमेंट करके पूछा है। गुरुदेव सादर प्रणाम। अगले महीने एग्जाम आने वाला है, निधि कुमारी हैं और भी लोग हैं, इनका भाव है कि एग्जाम आ रहा है। ऐसा किस प्रकार से महादेव का पूजन करें कि एग्जाम अच्छे से संपन्न हो जाए? बहुत बढ़िया। नई उम्र के जितने बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जब भी परीक्षा आती है तो उन्हें भय सताने लगता है। मैं इसमें हमेशा कहता हूं कि भैया परीक्षा के साथ भय क्यों? तुमने वर्ष भर पढ़ाई की है और जो तुमने पढ़ा है वही आने वाला है, चिंता क्यों करते हो? और अगर तुम चिंता कर रहे हो इसका मतलब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे। परीक्षा क्या है? परीक्षा श्रृंगार करने के बाद आईना देखना है। क्या परीक्षा क्या है? श्रृंगार करने के बाद आईना देखना। काजल टेढ़ा हो गया, कुछ गलत लग गया, कुछ टेढ़ा मेढ़ा लग गया, कम ज्यादा लग गया, आईने में देखो और सीधा कर लो, सही कर लो। परीक्षा तिमाही, छमाही और वार्षिक इसीलिए होती है। एक बार तुम्हें पता चलता है कि हम किस स्तर तक पहुंच चुके हैं। 100 में 50 लाए तो अब 50 के लिए मेहनत और करनी है। जितनी हम कर रहे थे उसमें 50% और बढ़ाने की जरूरत है। ये आधार है। वैसे खैर सोल्यूशन, समाधान, उपाय जो महापुराण में बहुत सारे लिखे हैं इस संदर्भ में। खड़ी बिल्कुल साबुत हल्दी की गांठ ले ले 5 और 5 सुपारी ले ले। ये दोनों को पीले कपड़े में बांधकर अपने शीश के ऊपर बिल्कुल यहां जहां ब्रह्म स्थान होता है यहां स्पर्श करें और उसको शिव का अंश मानकर प्रणाम करें और महादेव को चढ़ाकर कुछ क्षण जितनी देर आप पूजन कर रहे हैं उतनी देर चढ़े रहने दें, फिर उसे उठाकर जल प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से तुम्हारी हर परीक्षा में तुम उत्तीर्ण होते हो, वो चाहे तुम्हारी शिक्षा की हो, तुम्हारी नौकरी की हो, अथवा जीवन में किसी परीक्षा पे तुम खड़े हो, किसी दुराहे या चौराहे पर खड़े हो। ये उपाय करने से उसमें तुम्हारी उन्नति होती है और तुम्हें मार्ग तुम्हारा प्रशस्त करता है महादेव। हाँ, बोले शंकर भगवान की जय। श्री हरिनाथ जी सोनकर हैं सैदपुर से। आप गुरुदेव सादर प्रणाम। किडनी की समस्या से परेशान हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, महादेव कृपा करें। जी नमः शिवाय। मैं सार्वजनिक नहीं कहूंगा कि किडनी जी पूर्व चेयरमैन भी हैं। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सपत्नीक आए हैं और बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समाज सेवक हैं, अच्छे पदों पर रहे हैं। मैं सार्वजनिक नहीं कहूंगा पर कुछ तो कहूंगा जो तुम्हें समझना चाहिए। किडनी की समस्या आने के पीछे किसी न किसी रूप में हमारी अपनी जो जीवन की रूपरेखा है, मैं खान पान की बात नहीं कर रहा हूं, केवल जीवन की जो रूपरेखा है उसमें बड़ी त्रुटि का दर्शन है। ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो संत ही कोई क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा सिद्ध ही क्यों ना हो, जिसकी भी किडनी खराब है उसका सीधा ये मतलब है कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा अपराध हुआ है, कुछ ऐसा जो सार्वजनिक नहीं कहा जा सकता। उसका प्रतिफल है इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में। आप राजमा दान करना शुरू करिए। राजमा और चावल का भंडारा महादेव के मंदिर के समीप या बाहर करें, सबको खिलाएं और एकदम प्रयास करें जितना अधिक से अधिक हो सके अन्न दान करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप ये करोगे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आप बहुत अनुकूल हो जाएंगे। और एक बात कहूं, किडनी ठीक करने के लिए शिव महापुराण कहती है बहुत सरल, बहुत छोटी बीमारी है, यद्यपि मेडिकल इसको लाइलाज मानती है। मेडिकल डायलिसिस के अलावा कुछ नहीं कहती। क्रेटिनाइन एक बार, डायलिसिस शुरू है आपका, क्रेटिनाइन एक बार डैमेज हो जाए, एक क्रेटिनाइन करके रिपोर्ट होती है, इसमें रिपोर्ट का नाम है क्रेटिनाइन, है ना। क्रेटिनाइन अगर डैमेज हो जाए, उसके नंबरिंग में अगर बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए तो आपको समझना चाहिए कि भैया अब डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ आपको डायलिसिस करवाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करवाते। वो सिर्फ डायलिसिस करवाते और दवाइयां देते, इसके अलावा उनके पास कोई समाधान नहीं। दूसरा समाधान है किडनी ही किसी और से ले लो,
किडनी दूसरी लगवा लो, और वो भी चलेगी कि नहीं चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। महादेव कहते हैं कि ये इतना सरल समाधान है, इसके लिए कुछ बहुत खास नहीं करना। समी पत्र जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसकी थोड़ी सी लकड़ी जिसमें हरा और सूखा दोनों टहनी एक साथ मिले, बड़े आसानी से मिल जाती है। आधी टहनी सूख कर निकल रही हो और एक तरफ उसमें पत्तियां हो, ऐसी डंडी ले आइए जिसमें दोनों भाग हो, उसको लाकर कपड़े में लपेट कर अथवा धागे में लपेट कर बांध कर अपने बाजू में, अपने कंठ में, अपने कमर में कहीं भी बांध लीजिए। ये काम आपको करना चाहिए एकादशी, गुरुवार अथवा किसी गुरुपुख्य या सूर्यपुख्य वाले नक्षत्र में करना चाहिए। ऐसा करने से आपको तत्काल लाभ होगा और महादेव खूब कृपा करेंगे तुम्हारे ऊपर। जाने कितने लोगों का डायलिसिस बंद हो गया, जाने कितने लोगों की किडनियां ठीक हो गई। हमारे पास कई सारे ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो पहले क्रेटिनाइन डैमेज था और बाद में उनका क्रेटिनाइन मेंटेन हो गया। अब उन्हें ना डायलिसिस कराना पड़ता, ना कुछ करना पड़ता है, एकदम ठीक हो गया। आप किरण को देखो, इसमें और बहुत सारे बच्चे हैं। मतलब अगर लाभ के लिए आप कहोगे तो बहुत सारे, जिनको एक बार किसी भी तरह से कुछ लाभ हुआ है, हाथ उठाना। इसमें कितने सारे लोग हैं। ये सब डबल डबल तिबल तिबल है। मतलब एक हो गया, दूसरा और चाहिए। अब ये वाला तो हो गया, इसके अलावा दूसरा कुछ और चाहिए। ये तो चलो मिल गया, अब इसके अलावा ये वाला चाहिए। ये इस तरीके के हैं अब इनको सबको। और ये सब हाथ उठा रहे हैं, इनको सबको कम मत समझना। ये सब जमीन के ऊपर जितना है इतने नीचे है, बड़ी बड़ी चीजें लेके बैठे हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं लेके बैठे हैं, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे संकट लेके बैठे हैं जिनको अगर सुन भी ले तो कोई रोना शुरू कर देगा। महादेव पर खूब श्रद्धा विश्वास रखिए, पूरी श्रद्धा से महादेव का भजन करें, खूब श्रद्धा से उनका मनन करें। बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए ये। महादेव की पूरी गाथा पूरे शांत चित्त होकर महादेव को हृदय में बसाकर दिव्यता से श्रवण करें, आपको इसका लाभ होगा। बोले शंकर भगवान की जय। एक प्रश्न है, लगभग 3 लोगों का बिल्कुल सेम है, तो मैं तीनों लोगों से निवेदन करूंगा वो खड़े हो जाएंगे। अनिल कुमार हैं भीतरी से, कृपया आप खड़े हो जाएंगे। श्री प्रेमचंद जी हैं देवरिया से, कृपया आप भी खड़े हो जाएंगे। आनंद सिंह जी हैं सैदपुर से, कृपया आप भी खड़े हो जाएं। और ये अमित सिंह जी को जवाब प्राप्त हो चुका है। आप श्री आनंद सिंह जी हैं सैदपुर से, पढ़ाई में मन नहीं लगता। प्रेमचंद्र जी हैं देवरिया से, मन घबराहट सा रहता है। और श्री अनिल कुमार जी हैं भीतरी से, किसी भी कार्य में काम को करें मन सा नहीं लगता है। गुरुदेव मार्गदर्शन करें। कुल मिलाकर के हम ये तीनों जो सज्जन हैं और भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि मन नहीं लगता, मन अनुकूल नहीं है, कैसे मन को अनुकूल करें। वेद कहता है चंद्रमा मनसो जातश्च, चंद्रमा मन का स्वामी है। मन नहीं लगने का एक और बहुत बड़ा कारण है क्रोध करना, अपने अलावा सबको बुरा समझना, अपने से बड़ों को अथवा अपने से श्रेष्ठ लोगों में कमियां निकालना और बहुत बुराइयां करना। पल में अच्छा और पल में बुरा हो जाना। तुमने अपने मन को ऐसा भोजन दे रखा है, तुमने अपने मन को ऐसी खुराक दे रखी है जो वो बार बार मांगता रहता है। बार बार उसे जितना इस तरह की चीजें खिलाओगे उतना और ज्यादा उस तरफ भागेगा। मन को एकाग्र करने का सबसे बेहतर तरीका, खुद से प्रेम करो, मुस्कुराओ और जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक सोचो। हर बात में तुम्हें कोई डांट दे, इसमें सकारात्मकता देखो। मैंने कितनी बार कथाओं में कहा है, किसी संत का सब जल गया, जमीन में सोना पड़ा, तो वो भगवान को धन्यवाद कहते हैं कि आज कितनी कृपा है, मुझे माता धरती के साथ माँ, मेरी माँ की गोद में मुझे सोने का अवसर दिया। महादेव कितने कृपा निधान हो। हाँ, तो वो सकारात्मकता अगर तुम्हारे जीवन में आई तो तुम सबका मन लगेगा। तुम तीनों के एक साथ बात कर रहा हूं, जो कह रहा हूं वो तीनों के साथ एक जैसी बात है। तुम सबसे पहले आदर करो, सम्मान करो, प्रणाम की भावना लाओ और जितना हो सके अपने आसपास इनर सर्किल में, इनर सर्किल मतलब तुम्हारे अपने निजी घर परिवार के जो बहुत खास लोग हैं उनमें कमियां निकालना बंद करो, उनको कुछ उल्टा सीधा कहना बंद करो, उनके साथ झगड़े करना बंद करो। मैं सत्य कहूं तो जो कम एज के बच्चे खड़े हैं इनके माँ बाप के साथ वाली बात कर रहा हूं मैं, इनर सर्किल मतलब बिल्कुल अंदर वाली बात कर रहा हूं। ये ठीक करोगे तो तुम्हारा मन एकाग्र होगा और बहुत शांत चित्त में तुम आनंद से आगे बढ़ पाओगे। महादेव को मीठा जल चढ़ाना शुरू करो, है ना, वो तुम्हारी सहायता करेंगे, इसमें माधुर्यता बढ़ेंगे तुम्हारे जीवन में और मन एकाग्र करेंगे। समझ आ गया ना? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुमन गुप्ता हैं डेहरी बिहार से, और इनके साथ साथ नेहा कुमारी हैं गया बिहार से।
और बहुत सारे लोग हैं, सारी बात जी करेंगे कल लिखवा अभी देंगे। तो जी निरंतरता जी। है 9 दिन तक। नेहा कुमारी हैं गया बिहार से और सुमन गुप्ता हैं डेहरी बिहार से। आप दोनों का प्रश्न बिल्कुल एक समान है और बहुत सारे लोग जो कमेंट बॉक्स में भेज रहे हैं इन सबका प्रश्न है। सबके कमेंट बॉक्स में पर्सनली नाम लेना संभव नहीं है। सबका सवाल है। गुरुदेव सादर प्रणाम। हम सब लोग या हम व्यक्तिगत रूप से या हमारे परिवार के कुछ लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की क्या संभावनाएं हैं, कैसे संभव है? महादेव कैसे कृपा करें, मार्गदर्शन करें। जी सबसे पहले तो तुम दोनों के दोनों अपनी कुछ निजी आदतों पर, स्वभाव पर थोड़ा अंकुश लगाओ। तुम में से जो लेफ्ट में, तुम क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम? सुमन। अच्छा सुमन, तुमको फीमेल की प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स है? कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो सार्वजनिक नहीं कही जा सकती। अपना स्वास्थ्य वर्धन करो, स्वास्थ्य ठीक करो और महादेव का खूब भजन करो। शिव चालीसा तुम्हें पाठ करना ही चाहिए। तुम दोनों को भगवान शंकर का व्रत, उपवास अथवा गुरुमंत्र का जाप खूब ज्यादा करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, जितना नाम जप करोगे उतना शारीरिक समस्या और तुम्हारे जीवन में जो आजीविका से संबंधित प्रश्न है वो दोनों ठीक हो जाएंगे। आजीविका के लिए मैंने तुम्हें बताया, वही सबके लिए एक जैसी बात है। वो इतना कारगर उपाय है, मैंने हजारों बार उपयोग किया और हर बार सार्थक हुआ। ये छोटी सी चीज जो तुम्हें सुनाई पड़ रही है, अपने आप में इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। हमारे कथा के जो प्रमुख यजमान हैं, इनके परिवार में सब बोलते हैं, ये सब सारे बच्चे क्या बोलते हैं? शंकर कहे तो क्या बोलते हैं? एक साथ बोलिए, शंकर कहे तो संकट कटे। इस प्रकार की भावना अगर मन में हो तो सच में कटेगी, सच में वो तुम्हारी बात सुनेंगे, है ना? तो जो उपाय बताया वो जरूर करें। उस उपाय को कुछ खास नहीं, चंदन महादेव पर लगाएं और त्रिपिंड लगाया करें। लड़की है तो बाएं हाथ में, लड़का है तो दाहिने हाथ में लगाएं और महादेव से प्रार्थना करें कि वो आपकी सरकारी नौकरी में, आपकी किसी ऐसी तैयारी में सहायता करें जो सीधा सरकारी नौकरी की तरफ जाती है। और मैं आपको एक बात और कहूं, अगर तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में तो सरकारी और प्राइवेट से बहुत फर्क आजकल नहीं पड़ता। आज प्राइवेट में भी बहुत बहुत आनंद है और खूब धन है, खूब उन्नति है। तो अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ प्रयास करो। केवल और केवल सरकारी नहीं, प्रयत्न करते रहो, लेकिन जितना हो सके अपने आप को कहीं स्थापित करो। पहले अपना आंकलन करो और अपने आप को परखते रहो कि तुम में कितनी क्षमता है, ताकि उस परीक्षा के पहले तुम सारी परीक्षाएं दे चुके हो और वो परीक्षा आए तो तुम पास हो जाओ, है ना? बोले शंकर भगवान की जय। गुरुदेव, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों का अपना अपना भाव है। 10-15 लोगों की अपनी समस्याएं हैं। विशेष रूप से सिमिलर सा सवाल यह है कि हम किन्हीं से प्रेम करते हैं, परंतु पारिवारिक जन या किसी व्यक्ति विशेष या किसी वजह से कुछ समस्याएं हैं। हम जिन्हें प्रेम करते हैं, महादेव से कैसे कृपा हो कि हम उन्हें प्राप्त कर सकें। यानी प्रेम से संबंधित दाम्पत्य जीवन में जो प्रेम की समस्याएं हैं, ये समस्याएं कैसे दूर हो, इस पर लगभग 50 लोगों का अपना अपना भाव है। कृपया आप मार्गदर्शन करें। इन सभी लोगों के जीवन में जो प्रेम की समस्याएं हैं वह दूर हो, या क्या करें कि इन पर कृपा बरसे। बहुत बढ़िया। आज हर युवा की ये समस्या है, हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम का अभाव है। प्रेम एक ही स्वरूप में थोड़ी होता, विवाह वाला ही। प्रेम के बहुत सारे रूप हैं। प्रेम परमात्मा से भी होता है। भक्ति का दूसरा नाम प्रेमा भक्ति है, अमलया भक्ति है, यानी प्रेम है। और मैं एक बात कहूं, प्रेम जो है वो तुम्हारे लिए परमात्मा से कम नहीं होना चाहिए और तुम्हें विश्वास होना चाहिए उस विषय पर, अपने इष्ट पर, अपने मनसा पर, अपने चिंतन पर और अपने प्रारब्ध पर एकदम भरोसा होना चाहिए। और एक बात, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए भगवान है, परमात्मा है, तो एकदम प्रयत्न करो कि उनकी अनुकूलता से कोई कार्य हो, उनकी मनसा से, उनकी सहमति से कोई काम हो, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? उन्हें दुखी करके, उन्हें परेशान करके या उनका दिल दुखा कर तुम सुखी तो नहीं हो पाओगे, तुम्हारे जीवन में सुख तो नहीं आएगा। माँ बाप वो भगवान है, अभी तुम सुनोगे आगे शिव महापुराण में, माँ बाप वो भगवान है जिसके आगे परमात्मा भी झुक जाता है। इस धरा पर माँ बाप के लिए ही परमात्मा आता है। प्रेम केवल एक ही जगह सच्चा हो सकता है, वो माँ बाप से और भगवान से, गुरु से। तभी तो भगवान राम भी प्रातःकाल उठ गए रघुनाथा, मातु पितहि गुरु ना वही माथा। ये तीन के अलावा चौथा कोई नहीं चाहिए जीवन में। बाकी सब दिखावा है, सब वो प्रवाह है एक आयु का। ये ऐसा प्रेशर है, ये ऐसा बहाव है जिसमें बहने में एक क्षण नहीं लगता। और आपको एक बात बताऊं, ये इस प्रकार का प्रवाह है जो तुमको कई बार दाहिने और बाएं घुमाता है। आज इनसे प्रेम है, कल उनसे प्रेम है। आज इधर कोई चीज ठीक लग रही, कल वहां कुछ ठीक लग रही है। मैं
पिछले 20 साल से, मतलब जब से मैंने होश संभाला तब से मैं मिठाई छोड़ नहीं पा रहा हूं। जहां भी देखूं तो ज्यादातर लोग ऐसे होते, मिठाई की दुकान पर जाएं तो वो ये सोचते हैं कि ये लेना है। मैं मिठाई की दुकान पर घूमता हूं, मैं ये सोचता हूं अच्छा ये नहीं लेना, बाकी सब लेना। उल्टी तरफ से चलता हूं और आज तक उस संदर्भ में मैं अपने मन को जीत नहीं पाया। एक बार खाता हूं, मन शांत हो जाता है, दूसरे दिन फिर नई चीज चाहता है, आज और चाहिए, कुछ अलग चाहिए, कुछ और बेहतर चाहिए। जितनी भी भोग विलासता है, जितनी भी सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, ये कभी भी इनसे आपका मन तृप्त नहीं होता। आपकी तृष्णा बनी ही रहती है माँ बाप के आशीष में, गुरु के चरणों में, स्नेह में और परमात्मा से भक्ति में। यही तृप्तता है और यही पूर्णता है। हाँ, पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक ही पूर्ण है, वो है ब्रह्म और भगवान। उनके चरणों में निवेदन करो। मैं ये नहीं कहता तो मत करो, लेकिन मैं कह रहा हूं परमात्मा से मांग कर लो, बलात् मत करो, जबरदस्ती मत करो। ऐसा होना ही चाहिए, ये मन मत बताओ। जय विधि होई नाथ ही तुमोरा करो सुबह की दास में तोरा। इस भाव से मांगो, तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारा जीवन सच्चा होगा, तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिखा होगा वो सब होगा। अगर ये सत्य है कि जोड़ियां आसमान में बनकर आती हैं, तो तुम्हारी भी बनाई होगी महादेव ने। भरोसा रखो, यकीन रखो। किचन से देर से खाना बन के आ रहा हो तो समझ जाना दूध पकाकर रबड़ी बनाई जा रही है, दिव्यता से मिलने वाली है। हाँ, खूब श्रद्धा से महादेव का भजन करो, मनन करो, उन पे ही ध्यान लगाओ, उनसे ही कहो अपनी बात। और कहने के बाद दुखी नहीं होना है, प्रसन्न होना। कह दिया सब हो जाएगा, जो होना ठीक है। अपने बाकी निजी जीवन को श्रेष्ठ बनाने में लग जाओ, अपने को अच्छा बनाने में लग जाओ और उधर प्रकाश करो, उधर ध्यान दो, है ना। बोले शंकर भगवान की जय। आज जितेंद्र सिंह जी हैं मसौड़ी पटना से, और नीलम यादव हैं आजमगढ़ से, और कई लोगों के कमेंट्स हैं। इन सबका सबकी ओर से गुरुदेव सादर प्रणाम। परिवार में बड़ी अशांति है, परेशानी से परिवार जूझ रहा है, परिवार में मनमुटाव है, आपसी मतभेद है, भाईचारा बन नहीं रहा, तमाम मतलब हम लोग एकजुट होकर के भी एकजुट नहीं है, ऐसी स्थिति है कि कहा नहीं जा सकता। इस पर कृपया गुरुदेव आप मार्गदर्शन करें कि परिवार में जो परेशानी है, जो अशांति है, जो कुछ भी है, ये सब ठीक हो, दूर हो, और आप मार्गदर्शन करें गुरुदेव। जी नमस्कार। ये प्रश्न वैसे सबके लिए बहुत अच्छा है। ये प्रश्न तो खैर होना चाहिए था। शिव महापुराण में सबसे पहला दर्शन ही यही है। हाँ, चूहा सर्प के साथ रहता है, सर्प मोर के साथ रहता है, मोर बैल के साथ रहता, बैल शेर के साथ रहता। ये दो एक दूसरे को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते, आनंद से रहते हैं एक दूसरे के साथ। वैमनस्यता नहीं है, समता है। अमृत ऊपर चंद्रमा से टपक रहा है और कंठ में विष रखे हैं। अमृत और विष एक साथ रह रहा है। परिवार अगर सहजता में समझो तो एक साथ रहना ना तो बहुत मुश्किल है और ना तो बहुत आसान है। एक ही तरीका है इसको सरल और अच्छा बना लेने के लिए। क्या? जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, जो आपने किया वो बहुत अच्छा हुआ। किसी छोटे बच्चे से महंगा कप का सेट हाथ से छूट गया और टूट गया। कोई बुजुर्ग मुस्कुरा कर कहे अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, गलती हो चुकी है, अब उस कप को जोड़ा नहीं जा सकता। अगली बार वो स्वयं अपने मन में बहुत आहत है, वो स्वयं अंदर से इस बात के लिए दुखी है, उसे स्वयं को लग रहा है कि मेरे से गलती हुई है। कोई बुजुर्ग उठे, सर पर हाथ फेर कर कहे कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान से लाया जाता है। हाँ, वो बच्चा दोबारा नहीं करेगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ, इस भाव से आगे बढ़ो। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। जहां सुमति है वहां बहुत संपत्ति है, जहां कुमति, जहां झगड़ा है वहां नाना प्रकार के संकट है। तो सुमति तो होनी चाहिए और ये शिव कृपा से मिल सकती है, दूसरा कोई साधन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शिव कृपा ही केवलम। हाँ, भगवत कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, दूसरा कोई साधन नहीं है। गुरुदेव और महादेव ये दो ही नाम है इसमें तुम्हारी सहायता करने के लिए। वैसे भगवान शंकर पर पंचामृत चढ़ाया जाता है। इसके लिए क्या चढ़ाया जाता है? पंचामृत। दूध की तरह शुद्धता, दही की तरह अटूटता, शहद की तरह मधुरता, हाँ, और घी की तरह दिव्यता, ये सब समाहित होती है। और शक्कर की तरह पुष्टता। ये पांचों चीजें एक साथ महादेव प्रदान करते हैं। महादेव को पंचामृत चढ़ाएं और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ऐसा भाव मानकर। किसी से कोई गलती हो मुस्कुराइए, सब लोग मिलकर एक तरफ हो जाइए, सब प्रयास करिए। एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखना जीवन का अद्भुत दर्शन है। ऐसा हो। भरत और राम एक दूसरे से कई हजार साल बड़े नहीं थे, बहुत ज्यादा भी बड़े नहीं, साल भी नहीं, महीनों भी नहीं, कुछ दिन भी नहीं, कुछ सेकंड, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का अंतर था। हाँ, लेकिन राज्य
भरत और राम एक दूसरे को देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्यों? प्रेम का प्रभाव है, झगड़ों का प्रभाव नहीं है, प्रेम का प्रभाव है। इसके लिए पंचामृत महादेव पर चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें। पंचवक्त्राय शिवाय नमः बोलकर, क्या? पंचवक्त्राय शिवाय नमः बोलकर महादेव पर पंचामृत चढ़ाएं। ये 5 तत्व तुम्हारे शरीर के, ये 5 तत्व तुम्हारे घर के वास्तु के, ये 5 तत्व महादेव के, ये पंचामृत चढ़ाने से अनुकूल हो जाते हैं और पूरी प्रकृति, जिसे तुम कायनात कहते हो उर्दू में, वो लग जाती है तुम्हारे जीवन को विशुद्ध करने के लिए, तुम्हारे घर में एकता बढ़ाने के लिए। महादेव से प्रीति करो, हमेशा मुस्कुराने की आदत डालो। जब जल चढ़ाया करो तो उससे बिल्कुल हल्की वो बूंद मतलब वो बड़ी वाली नहीं, बिल्कुल सुई की नोक वाली जो बूंद है वो उड़ती हुई महसूस किया करो आसपास। तुम देखना स्पंदन महसूस होगा अंदर। एक एक रोम छिद्र में जागरण है, तुम ध्यान नहीं देते ना। मेरे पीछे कुछ लिखा है, मुझे घूम कर देखना पड़ेगा। मेरे पीछे कुछ हो रहा है, मुझे घूम कर देखना पड़ेगा। तुम देखते नहीं ना। महादेव के मंदिर में जाओ, जब तुम स्पर्श करते हो ना, मैं सत्य कह रहा हूं, अगली बार करके देखना, शिवलिंग मानकर नहीं, महादेव साक्षात इसमें है ऐसा मानकर स्पर्श करना। तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हो जाए तो मुझे कहना, तुम्हें लगेगा कि वो है, तुम्हें लगेगा, तुम्हें एहसास होगा कि वो यहां बैठे हैं। और वो बैठे हैं तो घर में झगड़ा कैसे होगा? तुम मानो तो, तुम उनको समर्पित तो करो। हाँ, सारा घर संसार तुम्हारा,